आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का बुरा किस्सा है। तब मुझे या मेरे दोस्त अली को जॉब नहीं मिली थी। तब मेरा एक ही दोस्त न्यूज़पेपर में काम करता था। हर हफ्ते को एक पेपर आता था, उसमें लिखा जाता था अलग अलग जगहों के बारे में। पुरानी हवेली टूटी हुई है जो एक फेमस जगह बन चुकी है। उस वक्त मेरे दोस्त के ऑफिस का एक एरिया में वहाँ एक पुरानी फैक्ट्री भी है। उस फैक्ट्री को लेकर वहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही डरा करते थे। मेरे दोस्त पुराने पेपर में एक आर्टिकल को पढ़कर उससे लेके बॉस ने उसे वहाँ जाने को कहा, लेकिन वो फैक्ट्री अभी बंद पड़ी है। काम शुरू होने के कुछ ही महीने के बाद वहाँ की फैक्ट्री बंद हो गई थी। उसी फैक्ट्री को लेकर वहाँ के लोगों ने अलग अलग बातें शुरू कर दी। उसके बॉस ने कहा, तुम्हें उस फैक्ट्री पर जाना पड़ेगा और एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। मेरा दोस्त अपनी चाय ख़त्म करने के बाद ऑफिस से घर आता है और हमारे साथ आके बैठ जाता है और वो हमें सारी बातें बताने लग जाता है। अली ने मेरी तरफ देख कर कहा, क्यों ना हम भी चलें। मैंने कहा, नबील अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम भी चलें। नबील ने कहा, थोड़ी देर सोचूं, फिर कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अकेला उस फैक्ट्री में जाने से अच्छा है तुम लोगों को भी लेके चलूं। सब निकल गए। हम जिस फैक्ट्री की तलाश में निकले थे वो एक गांव की तरफ है। सुना है उस फैक्ट्री बाइक के पार्ट्स बनाती थी। फैक्ट्री का ऐसे पास लोग बहुत ही कम नज़र आते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से रिक्शा या वैन जाती है। ज़्यादातर लोग ज़्यादा दूर होने की वजह से वहाँ कोई नहीं जाता। आखिरकार हमें एक वैन वाला मिल गया। हम लोग अपना सामान लेकर वैन में बैठ गए। उस आदमी को नाम था रतन। नबील ने कहा, भाई इस गांव में जो फैक्ट्री थी वो क्यों बंद हुई, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। आदमी ने हमारी तरफ देखा और चुप रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, वो बदनसीब फैक्ट्री का पूछ रहे हो? बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद ही गवर्नमेंट ने फैक्ट्री बंद कर दी थी। बहुत लोग मर गए थे, क्यों नहीं कोई नहीं बचा। मैं समझ गया था कि उस फैक्ट्री के बारे में सब जानते हैं। मैंने कहा, फैक्ट्री के बारे में ऐसा क्या हुआ था, ज़रा खुल के बताएंगे। रतन मेरी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, आप लोग कहाँ से आए हैं, फैक्ट्री के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। हमने कहा, हम न्यूज़पेपर से आए हैं, हमारे पेपर में ही फैक्ट्री के बारे में लिखा हुआ था। आदमी थोड़ी देर डर गया, चारों तरफ देखने लगा तो शाम हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी ख़त्म होने रही थी। वैन चलाते हुए ही आदमी ने कहने स्टार्ट किया, वो बहुत पहले की बात है, मेरे चाचा भी उसी फैक्ट्री में काम करने जाते थे। स्टार्ट में तो सब सही चल रहा था। हर फैमिली में से एक बंदे को उस फैक्ट्री में काम मिल रहा था। सबका यही सपना था कि ये गांव भी आगे बढ़े, लेकिन जैसे किसी की नज़र ही लग गई हो। वो दिन था सैटरडे की और संडे की छुट्टी थी। रात होते ही ज़्यादातर लेबर यहाँ से चले गए थे। कुछ लोग फैक्ट्री में रुक गए थे। अचानक फैक्ट्री में अलार्म बजने लगा। बड़ी सी मशीन में कुछ हुआ था। मशीन भी ज़ोर से आवाज़ करने लगी थी और काँप रही थी। बड़े इंजीनियर साहब भी घर चले गए थे। उनको खबर देने के लिए एक बंदा उनके घर गया। मशीन के आसपास से धुआं निकल रहा था। जो लोग थे धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। मेरे चाचा और उनके दोस्त थोड़े समझदार थे। क्या हुआ है जानने समझ नहीं आ रहा था। ये जानने के लिए वो मशीन के पास गए। अभी वो मशीन के पास ही गए थे कि बड़ी सी मशीन ज़ोरदार आवाज़ के साथ फट गई थी। फैक्ट्री के काम करने वालों की लाशें भी पहचान में नहीं आ रही थी। पूरी फैक्ट्री में आग सी लग गई थी। फैक्ट्री के दूसरी तरफ के लोग ये बात नहीं जानते थे कि मशीन में आग लगने की वजह से पूरी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। कुछ देर जानने के बाद वो सब फैक्ट्री से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट बाहर से बंद होता है। काफ़ी देर गैस फैलती रहती है और सबको ही मार डालती है। पूरी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा था और पूरे गांव में जलन की बदबू आ रही थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े लोग आए, थोड़े पैसे दिए, लेकिन पैसे से आदमी वापस नहीं आता। लगातार 7 दिन तक उस फैक्ट्री से धुआं निकलता रहा। सबको ऐसा लग रहा था कि मरे हुए लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसके बाद सही से उस फैक्ट्री के पास कोई नहीं जाता था। सब लोग कहते थे उस फैक्ट्री में से लोगों की चीखने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे गांव भी हटने लगा और वहाँ जाकर वीरान और सुनसान हो गई।
और उसके बाद वैन वाला चुप हो गया। नबील ने कहा, अच्छा वहाँ अब भी भूतिया हरकतें होती हैं? आदमी ने उस बात का जवाब नहीं दिया और उल्टा हमसे पूछने लगा, आप लोग कहाँ रहोगे? हमने कहा, ये बात तो हमने सोची ही नहीं, शाम हो चुकी थी, उस फैक्ट्री में नहीं जाया जा सकता। हम सब ही चुप हैं। फिर अली बोला, तुम्हारी जान पहचान का कोई होटल नहीं? आदमी बोलता है, साहब ये शहर नहीं, ये छोटा सा एक गांव है, यहाँ पे कोई होटल नहीं, अगर आप लोग चाहें मेरे घर रुक जाएं। नबील ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात थी भाई, फिर चलें। उसने वैन वाले ने एक फ्लोर के आगे गाड़ी लगाई, उसी का घर था। घर जाके वैन वाले ने गाड़ी का हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजाने लग गया। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही घर से एक औरत बाहर आई। अली ने नबील से बोला, यहाँ पर अभी लाइट ही नहीं है। आदमी बोला, थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट। आदमी बोलते ही माजी वो माजी माजी कहने लगा। माजी बुढ़ी होने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। दोबारा माजी को आवाज़ लगाते हुए कहा, माजी ये कुछ शहर से लोग आए हैं जो फैक्ट्री की फ़ोटो लेने चाहते हैं। लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, आज रात के लिए इन्हें यहाँ सोने दो। माँ जी कुछ देर के लिए चुप हो गई। नबील ने कहा, जो भी रेंट होगा हम दे देंगे। फिर माँ जी बोली, पैसों की कोई बात नहीं है, आप लोग हमारे मेहमान हैं। मैं कुछ और बात सोच रही हूँ, जो लोग इस फैक्ट्री में जाते हैं वो लोग वापस नहीं आते। अगर आप लोग किसी मुसीबत में फंस गए, बदनामी हमारे गांव की ही होगी।